मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज की मार्केट की मूवमेंट तकरीबन 19, 11, 10 के पास मूव हो रही थी और हमारी जो एनालाइज थी वो एज इट इज़ जो परसों थी वही थी, लेवल्स वही थे, लेकिन ये है कि मैंने आप मॉनिटर करने के लिए दो माइनर लेवल लिए थे, एक 1940 का और दूसरा 1908 का, क्योंकि ये इस एरिया में मार्केट जो है वो काफ़ी फंसी हुई थी। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि आप न्यूज़ हैं और मार्केट को मॉनिटर करने में आपको आसानी रहेगी। आप इन एरियाज़ में 1940 से का लेवल और 1908 का लेवल, अगर इन दोनों में से कोई भी जो पहले ब्रेक होता है और उसके नीचे या फिर उसके ऊपर 15 मिनट के भी अगर 2 क्लोज लगते हैं, 15 के 2 क्लोज लगते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि न्यूज़ के अंदर या फिर न्यूज़ से पहले अगर वो क्लोज देता है तो फिर न्यूज़ के मोमेंट जो है वो उसी साइड पहले होगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसने ये फर्स्ट जो है वो ये एरिया ब्रेक किया और इसमें M15 के नीचे कई काफ़ी क्लोज लगे, नीचे तक मार्केट आई और यहाँ तक मूव करती रही और ये तकरीबन 1910 तक दोबारा जाने के बाद और न्यूज़ के आते ही ये एकदम फास्ट नीचे की तरफ मूव हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एरिया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, 1898 वाला। इस एरिया में हम सेलिंग नहीं करेंगे और आप यहाँ ध्यान भी रखिएगा, यहाँ से बुलिश होने के भी चांस हैं। तो यही कहा था कि यहाँ पर आप ना तो सेल होल्ड करेंगे ना ही यहाँ से सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पर नीचे 2 बार आया, लेकिन 19 के करीब आने के बाद जो है 1900 के आसपास आने के बाद जो है वो एक बार अपसाइड मूव हुई, जो 1906 का हमारा लेवल था उसके ऊपर ब्रेक क्लोज किया इसने, फिर नीचे की तरफ मूव किया और फिर यहाँ से दोबारा मूव करके ऊपर की तरफ जो है वो पोजीशन बन गई। तो ऐसा ही होता है कि जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि इस एरिया में आप सेल ना करें, तो उसका यही रीज़न होता है कि वहाँ अगर आप फंसते हैं तो बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। अब यहाँ से ये तकरीबन जो है वो नियर अबाउट 150 पिप्स के करीब ऊपर जा चुका है, तकरीबन 140, 150। तो ये अगर इतनी ट्रेड अगेंस्ट चली जाए और अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि ये और अब कहाँ तक जा सकता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो ऐसी जगह फंसते हैं जहाँ पर जो है वो फिर बाद में उसको मैनेज करना ही मसला हो जाता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। देख लेते हैं आज की पोजीशन। आज मैं बता दूं कि आज भी न्यूज़ हैं और देख लीजिएगा आप न्यूज़ के अंदर लेवल टू लेवल मार्केट को मॉनिटर करिएगा। कल की तरह जैसे मैंने कल बताया था कि अगर 2 लेवल जो माइनर दिए थे M15 के क्लोज के, जिस तरफ भी अगर क्लोज लगता है तो आप मार्केट जो है वो फर्स्ट उसी तरफ मूव करेगी। तो आपने देखा कि न्यूज़ से पहले जो है वो नीचे क्लोज लग चुके थे M15 के, तो जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट ने सीधा जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया। मैं जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता, बस हमारे लेवल्स के ऊपर ध्यान अगर देते हैं आप तो न्यूज़ के अंदर कोई मसला नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बातें अगर मैं करूं रिज़ल्ट की और इसकी, तो मैं तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता और मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी एनालाइज ऐसी या ऐसी, वो आप खुद बेहतर समझते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप समझते हैं, आप लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है उससे, आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है तो ये है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ये भी मेरी हिम्मत अफजाई होगी। और जो चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशंस मिले, आसानी से वो वीडियो देख सकें। और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, यह आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट है
स्पेशली उनसे तो बहुत ज़्यादा है, जिन्हें लगता है कि हमें हेल्प मिलती है, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा स्पेशली रिक्वेस्ट है। सो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ इस तरह है कि जो मुझे पोजीशन नज़र आ रही है वो नीचे अगर देखिए 1902 से ये नीचे गया है। अब यहाँ पर 1914 वाला जो लेवल है इसके ऊपर तो ये स्टे कर रहा है, तो इसका मकसद यही है कि ये 1922 बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस एरिया से जो है वो आप इस एरिया के आसपास बिल्कुल बाइंग मत करिएगा, और हो सकता है ये इसे ब्रेक करे, और हो सकता है ये इससे जो है वो नीचे की तरफ मूव करे। अगर इसे ब्रेक भी करता है तो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये नीचे की तरफ आएगा और इस तरह से मूव होगा अगर ये 1922 से ऊपर क्लोज करता है। वैसे अगर हम देखें ये पहले ऑलरेडी ब्रेक तो है एरिया, नीचे से इसने ब्रेक किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि नीचे जो शेडो ब्रेक है तो मुझे लगता है कि एक बार ये नीचे का राउंड लगा सकता है। लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो है वो मैंने कहा है तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1922 के आसपास जो है वो बिल्कुल भी आप बाइंग ना देखें, और यहाँ से आप रिजेक्शन पे 1914 के आसपास तक की सेलिंग देख सकते हैं। हाँ, अगर ये 1922 से ऊपर H4 के अगर 2 किलोज लगाता है तो फिर शायद यहाँ तक जाए 30 तक, इसके बाद 30 का लेवल है, लेकिन रिस्की काफ़ी होगा क्योंकि ये बिना करेक्शन के नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो रिस्की काफ़ी होगा, यहाँ ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप। नहीं, यहाँ जो है वो बाइंग के हवाले से आप देख सकते हैं, मैंने कल भी ये कहा था कि 1898 का एरिया यहाँ आप सेलिंग नहीं करेंगे और सेलिंग होल्ड भी नहीं करेंगे। इससे नीचे अगर ये ब्रेक करता है और स्टे करता है तो फिर बाद में आप सेलिंग सोचिएगा, इसके ऊपर कहीं सेलिंग मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ से 150 पिप जो है वो तकरीबन मूव ऊपर की तरफ कर चुका है। तो यही होता है, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आपको सबसे पहले जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें किस एरिया में क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ तो आप उसी साइड देखा करें। मैंने यही कहा था कि नीचे का एरिया जो है अगर ये यहाँ से 1898 के आसपास आता है और यहाँ से अगर सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से बाइंग ही बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से सेलिंग तब कर सकते हैं जब ये एरिया ब्रेक करे नीचे की तरफ, लेकिन नहीं किया इसने, टच तक नहीं किया 1898 को, और उससे ऊपर ही इसने अपनी पोजीशन बना के बुलिश हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। चांस तो फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो यही है कि अगर ये अभी H4 एक क्लोज करता है इसके ऊपर, तो अगर यहाँ तक ले जाता है 1917 या 18 तक, तो उसके बाद हो सकता है कि ये दोबारा इस तरह मूव करे। अगर ये इधर ही स्टे करता है तो यहाँ से फिर दोबारा इस तरह मूव होगा, समझ रहे होंगे आप। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर वो मैंने पहले ही बता दिया, अदरवाइज़ ये यहाँ से भी इस तरह पोजीशन बना सकता है और नीचे भी आ सकता है। क्योंकि फ़िलहाल आज वीकली क्लोज है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये वीकली क्लोज ऊपर कहीं एरियाज़ में देने की कोशिश करे और फिर नेक्स्ट वीक में ये नीचे की मूव करे। तो ये ध्यान रखिएगा आप इन लेवल टू लेवल। आज वीकली क्लोज है तो इसलिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं, तो उनका भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अभी इसको लेवल टू लेवल ही मॉनिटर करिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। और 1940 के नीचे आप सेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, 1914 के नीचे। तो यहाँ पर अगर ये 1914 के नीचे भी ये स्टे करता है तो फिर आप यहाँ से सेल देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेल भी मत करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर नियर अबाउट 1910 12 का एरिया भी है यहाँ पर ना, तो ये इसको टैच करके ये दोबारा यहाँ से उठ सकता है ऊपर की तरफ। तो मेरा यही मानना है कि अगर ये 1940 को ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करता है तो आप वेट करें, नीचे से सपोर्ट पे बाइंग बेहतर होगा। अगर 1912 के नीचे अगर ये मतलब क्लोज करता है, मैं ये भी एक माइनर लेवल लगा देता हूँ, खैर देख लीजिएगा। इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं
तकरीबन ये एरिया बनता है 11 का। इसके नीचे अगर H4 क्लोज करता है और तो ये दोबारा 1940 को टेस्ट करने के बाद जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इस एरिया में अब सेलिंग बहुत रिस्की हो चुका है, तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा नीचे की तरफ। मतलब 1911 से नीचे 14 के नीचे आप सेलिंग काफ़ी रिस्की रहेगा आज। फिर नेक्स्ट वीक तो हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज की पोजीशन मैंने बता दी है जो जिस तरह है। सो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो मैंने बता दिए। 1930 के आसपास तो बिल्कुल आपने बाइंग नहीं करनी, तब जब तक ये ऊपर ब्रेक करे और यहाँ पर हमें पोजीशन नहीं देता। और 1922 से ऊपर भी बाइंग रिस्की ही रहेगा फ़िलहाल। तो आप इसको इसी तरह से जो है वो मॉनिटर करिएगा लेवल टू लेवल। जिस तरह मैंने बताया क्लोज मिलते हैं तो आप कंफर्मेशन पे आसानी के साथ बैठ सकते हैं। वेट करिएगा, मतलब कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करिएगा। अगर ये 1922 से ऊपर H4 क्लोज 2 कम अज़ कम करता है तो फिर ऊपर की तरफ अच्छी मूव्स मिल सकती हैं। तो ये है हमारे आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जो मेरी समझ था वो मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।